वाव, ये है हमारा सन, बिग एंड ब्राइट। और सन एक स्टार भी है। सन एक स्टार है? सन तो सन है, जिसे हिंदी में हम सूरज बोलते हैं, तो फिर ये स्टार कैसे? हाँ, यही तो मजे की बात है। स्टार यानी तारा एक ऐसी स्पेस बॉडी होती है जो खुद अपनी एनर्जी बनाती है और लाइट भी एमिट करती है, जैसे कि हमारा सन। और इसीलिए सन हमारे सोलर सिस्टम का एक अकेला स्टार है। वाव! तो आसमान में जो भी तारे हमें दिखाई देते हैं, वो सब अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं? बिल्कुल सही। जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो जो भी टिमटिमाते हुए डॉट्स हमें दिखाई देते हैं वो तारे होते हैं जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। और जो टिमटिमाते नहीं हैं वो प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते दिखाई देते हैं। अच्छा, तो हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन है, उसके अलावा और क्या है? सोलर सिस्टम में सूरज के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक है हमारी अर्थ। और इन प्लैनेट्स के मून्स भी है। और हमारी अर्थ का एक मून है जिसे सारे बच्चे चंदा मामा कहते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ये है मरक्यूरी, बुध, जो सन के सबसे पास ऑर्बिट करता है और सभी प्लैनेट्स में ये सबसे छोटा भी है। सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर रखा गया है, वीनस, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्र। और ये सबसे गर्म प्लैनेट है, मरक्यूरी से भी ज्यादा। और उसके बाद आता है अर्थ, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। अर्थ की 71% सरफेस सिर्फ पानी से बनी हुई है और माना जाता है कि सोलर सिस्टम का एक यही प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। उसके बाद आता है फोर्थ प्लैनेट मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और हिंदी में मंगल के नाम से जाना जाता है। मंगल के बाद आता है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स फ्लोट करते रहते हैं। और इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, अर्थ से 11 गुना बड़ा। ये बड़ा तो है पर मोस्टली गैसेस से बना हुआ है और यहाँ हमेशा तूफान आते रहते हैं, खतरनाक तूफान। जुपिटर के बाद है सैटर्न यानी शनि। सैटर्न प्लेनेट के चारों ओर 3 रिंग्स हैं जो बर्फ, धूल और पत्थरों से बनी है। सैटर्न जुपिटर से थोड़ा छोटा है और ये भी गैसेस से बना हुआ है, पर इसकी कोर में रॉक्स और मेटल्स हैं। हाँ, 7th प्लेनेट है यूरेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं अरुण। हमारे आसमान के बादल ज्यादातर सफेद होते हैं और जिन बादलों में धूल होती है वो भूरे, और कभी कभी ये बादल काले भी होते हैं। खैर, काले तो नहीं होते पर ग्रे होते हैं, सलेटी, जिन्हें हम काले बादल बोलते हैं। इसी तरह यूरेनस के बादल हैं नीले। पूरा यूरेनस नीले बादलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यूरेनस नीला दिखाई देता है। और एक और मजे की बात, यूरेनस भी रोमन नाम है और इसका नाम जुपिटर के दादाजी के नाम पर रखा गया है। तो यूरेनस जुपिटर के दादाजी है? हाँ, मान सकते हैं, पर दादाजी जुपिटर से साइज में बहुत छोटे हैं। फिर आता है 8th प्लेनेट और सबसे दूर वाला प्लेनेट नेपच्यून, जिसे हिंदी में बोलते हैं वरुण। नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर होने के कारण सबसे ठंडा प्लेनेट भी है। सबसे ठंडा। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें है सन, 8 प्लैनेट्स, जिसमें से एक अर्थ है और इन सब प्लैनेट्स के मून्स और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। आज मुझे पता चला कि कुछ तारे टिमटिमाते क्यों नहीं हैं, क्योंकि जो टिमटिमाते नहीं हैं वो तो तारे हैं ही नहीं, वो तो प्लैनेट्स हैं।
तकदिन तकरदिन दुम। वेलकम टू बच्चों की खपत। मैं हूँ टिक्की। और मैं हूँ निकी। आज इस शो में हम एक और नई चीज सीखेंगे। अच्छा बताओ निकी, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडी भी अच्छी लगती है और गरम भी, पिघली हुई भी अच्छी लगती है और जमी हुई भी? चॉकलेट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ओह, हमारे आज के कॉलर तैयार हैं। चलो उनसे बात करते हैं। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम आरव है। हेलो आरव, वेलकम टू द शो। तुम कितने इयर्स ओल्ड हो? मैं 4 years old हूँ। अरे वाह, आरव ने तो शो में 4 चांद लगा दिए। अच्छा आरव, तुम्हारा क्या सवाल है? हम रोज अपने टीथ क्यों ब्रश करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हम पूरे दिन अपने दांतों से इतना काम कराते हैं। अपने दांतों से रोज कैंडीज चबवाते हैं, खाना चबवाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी च्यू करवाते हैं। इतना काम करते करते हमारे दांत थक जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। इसीलिए उनको नहलाना और बबल बाथ देना बहुत जरूरी होता है। हाँ, जब हम खाना खाते हैं, खासकर कैंडीज या शुगर वाला खाना, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों पर या उनके बीच चिपक जाते हैं और उस चिपके हुए खाने को खाने के लिए हमारे मुंह के बैक्टीरिया पार्टी करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और इस पार्टी में बैक्टीरिया दांतों में चिपका हुआ खाना खाते हैं। खाना तो खाते ही हैं और साथ में एक तरह का एसिड भी बनाते हैं और ये एसिड हमारे दांतों को खराब करने लगता है और इसी कारण हमारे दांतों में कैविटीज यानी खड्डे होने लगते हैं, जिससे दांतों में दर्द और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब दांत ही नहीं बचेंगे तो हम अपने पसंद का खाना कैसे खाएंगे? जब हम अपने दांत ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों में चिपका हुआ खाना तो निकलता ही है और साथ में इन बैक्टीरिया की भी खूब जम के पिटाई होती है। टिशुम टिशुम। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करें, एकदम चकाचक। फिर खाना खाने में तो मजा आएगा ही और साथ में खुल के हंसने में भी मजा आएगा। अच्छा बताओ टिकी, सारे दांतों में से सबसे ज्यादा कौन पढ़ाई करता है? विजडम टूथ। तकदिन तकरदिन दुम। वेलकम टू द 3rd एपिसोड ऑफ बच्चों की खपत। मैं हूँ टिक्की और मैं हूँ निकी। अच्छा बताओ निकी, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी बॉडी नहीं होती और नोज यानी नाक भी नहीं होती? बॉडी नहीं होती और नोज भी नहीं होती। Nobody knows। और इसी के साथ हमारे आज के कॉलर तैयार हैं, तो चलो उनसे बात करते हैं। हेलो देयर, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन है। हेलो अर्जुन, वेलकम टू टिक्की निकी शो। अर्जुन, आप कितने साल के हो? मैं 6 साल का हूँ। जितनी होती है गिटार में तार, उतनी एज है अर्जुन की। अच्छा अर्जुन, तुम्हारा क्या सवाल है? ये पाइरेट्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। और टिकी,
क्यों ना हम पायरेट के शिप पर जाकर ही पायरेट के बारे में जाने। हाँ, अच्छा आइडिया है। फिर तो बहुत मजा आएगा। तो चलो चलते हैं। आज हम हैं पायरेट के शिप पर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, अभी तो हमें अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि पायरेट होता क्या है। ओह हाँ, फिर ठीक है। पायरेट होता है समुद्री लुटेरा। होता है समुद्री लुटेरा। और वो जगह जगह जाकर डालता है डेरा। पायरेट की लंबी मूंछ और दाढ़ी भी होती है, जिसमें धूल बड़ी इतनी सारी भी होती है। पायरेट एक बहुत बड़ी टोपी भी पहनता है और उसके साथ एक आंख पर आई पैच लगा कर रखता है। गाल पे होता है इसके एक मस्सा और हाथ पे होता है इसके एक हुक। निक्की, चलो मिस्टर पायरेट से कुछ सवाल पूछते हैं। हेलो मिस्टर पायरेट, आप कहाँ से आए हैं? मिस्टर पायरेट, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप क्या खाते हैं? एक ही सवाल का सही जवाब नहीं दिया। चलो मिस्टर पायरेट से 2 सवाल और पूछते हैं और मुझे पता है कि वो इन 2 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देंगे। मिस्टर पायरेट, लेटर क्यू के बाद कौन सा लेटर आता है? बिल्कुल सही। और लेटर एस से पहले कौन सा लेटर आता है? ये भी बिल्कुल सही। अच्छा मिस्टर पायरेट, हमारा स्टूडियो जाने का टाइम हो गया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। मिस्टर पायरेट से मिलकर बहुत मजा आया। हाँ, उनके शिप पर बैठ के समुद्र की सैर करने पर भी। अच्छा बताओ टिकी, पायरेट का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सितार। अच्छा, और पायरेट का फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है? अनार। और आज का शो हम इसी के साथ खत्म करते हैं। अगले वीक फिर से मिलेंगे। बाय बाय।